ये सत्ता में है, इसने राज हटोरी थोड़ी सी और टूटेगी वह। ठीक है, जो अपने गुर्गे ना बचाने लग रहे ना, एक अजय टैनी मिश्रा बचाया इसने, वो किसानों पे चढ़ाई थी, आज इस बलात्कारी को बचा रहा है। तो हमने 13 महीने यहाँ ये दिल्ली घेर कर रखी है, इन छोरियों के खेल कुछ नहीं ऐसा हो गया नहीं, ये दिल्ली नोरा फेर घेरांगे नहीं। जो से एमएलए मंत्री आग ला देंगे कोठिया में, ये भी सच्चाई है। सीएम का जहाज नहीं उतर। मोदी सरकार हर साल 10,000 करोड़ रुपया मीडिया को देती है। मीडिया इन बच्चों का थोड़ी कोई प्रोग्राम दिखाए तो उनको बचावेगी सरकार को। मीडिया तो ये खेल खेल रही है किसान मजदूर के साथ। ये मोदी जो कहते हैं ना बापू के 3 बंदर, ये नरेंद्र मोदी बापू के 3 बंदर है। आंख बीचे बैठा है, मुंह से बोलता नहीं और इसको कोई सुनाई नहीं देता। अगर सच्चाई दिखाता है कोई, तो आप जो सोशल मीडिया या कोई जो चैनल हमारे साथ है, किसी गरीब का चैनल है, वो सच्चाई दिखाता है, अमीर का चैनल सच्चाई नहीं दिखाता। केवल धर्म जाति को धर्म में बांट कर ये राजनीति कर रहा है। अब इसका नाश होने जाए। इतना सरकार ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उससे ज्यादा मीडिया ने किया। मीडिया हमारे साथ नहीं था। हमारे तो आप लोग हो जो सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप लोग सच्चाई दिखाते हो। आप लोगों ने लोकतंत्र को बचाया, जो चौथा स्तंभ है। सभी स्वतंत्रता है, सभी आ सकते हैं ना। आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ की झूठी खबरें देते हैं। फिर यही उन्होंने किसान आंदोलन में किया, यही यहाँ कर रहे हैं ये। और उसी वजह से 13 महीने आंदोलन चला ना, मीडिया की वजह से। आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वही सच दिखाते हैं, नेशनल मीडिया सच नहीं दिखा रहा किसी को। ये आपका पता नहीं बिकाऊ है, वो गोदी मीडिया है, वो मतलब वो मीडिया नहीं है, आजाद नहीं है। अगर मीडिया सही होता ना, 13 महीने किसान नहीं बैठे रहते, 13 दिन में ही अपना ये आंदोलन जीत के जो अपने घर चले जाते। और ये बच्चे आज 21 दिन हो गए हैं, इनका कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन इस मोदी सरकार को ये बता देंगे भाई ये बच्चा किसके हैं। 36 बरादरी के बच्चे हैं, सभी जातियों के बच्चे हैं। और ये जो से अंग्रेजों के बीच बैठे हैं ना, संघ की स्थापना अंग्रेजों के टाइम में हुई थी। संघ की स्थापना अंग्रेजों के टाइम में हुई थी। और वे अंग्रेजों के बीच जो एक कीटाणु छोड़ कर आपको क्या लगता है, ये क्या दिखाते हैं प्रदर्शन? भाई साहब, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से आता हूँ। वहाँ क्या करते हैं कि जाट है, ये जाट नॉन जाट की गैर धर्म की राजनीति करते हैं, ये जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ भी एक ही जाति के बोल रहे हैं, विशेष जाति से हैं, जबकि यहाँ हर किसी का सहयोग है। मजदूर किसान के बेटे हैं और मजदूर किसान हर जाति के हैं। ये नहीं कहते हैं कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं समर्थन करने, ये नहीं, ये जातिवाद बोला रहे भाई साहब। मेरे हरियाणा में देख लो आप, बोलते कि सिर्फ एक विशेष जाति से है। ये क्या कारण है, किसका आदेश आता है, क्यों ये इस तरह की पत्रकारिता करने में उतारू हो गए? क्यों लोकतंत्र के चौथे पैसा मिलता है? क्यों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जंग लग रही है? लालच किसी ने त्यागा भाई साहब, लालच के वश होगा कि हमारे की टीआरपी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। चैनल वाले तो ऐसा करते हैं, उनको पैसा मिलता है। ठीक है, अभी आपने एक चैनल देखा होगा ना, अडानी ने खरीद भी लिया था अभी पीछे, और वो एक पत्रकार है बेचारा, बहुत अच्छा बोलता था, वो निकाल भी दिया रवीश कुमार साहब। एक बात दोस्तों, आप लोगों ने भी नहीं बोला। एक मेरे वहाँ करनाल में पुल है, उसको अंदर कर दिया क्योंकि उसने सच्चाई दिखाई थी। एक तहसीलदार के खिलाफ उसने सच्चाई दिखाई थी, वो अंदर कर दिया करनाल में। तो ये अगर सच्चाई दिखाता है कोई, तो आप जो सोशल मीडिया या कोई जो चैनल हमारे साथ है, किसी गरीब का चैनल है, वो सच्चाई दिखाता है, अमीर का चैनल सच्चाई नहीं दिखाता। आंदोलन में लगातार आपको देशद्रोही और ना जाने किन किन चीजों से नवाजा गया, यहाँ भी यही ट्रेंड चलेगा? तैयार है इसकी लंबी लड़ाई? बिल्कुल भाई साहब, उग्रवादी मारे थे क्या, खालिस्तानी मारते क्या, आतंकवादी मारे थे क्या, माओवादी और टुकड़े गंग पता नहीं क्या क्या बोले गए हमारे थे। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं भाई साहब, जो सच्चाई है सच्चाई रहेगी, उसका परमात्मा भी साथ देता है। तो हमने 13 महीने यहाँ दिल्ली घेर कर रखी है, इन छोरियों के खेल कुछ नहीं ऐसा हो गया नहीं, ये दिल्ली नोरा फेर घेरांगे। नहीं। जो से एमएलए मंत्री आग ला देंगे ना कोठिया में, ये भी सच्चाई है। सीएम का जहाज नहीं उतरने दिया था करनाल में, कुटेल गांव था, वहाँ जहाज नहीं उतरने दिया। मेरे मतलब बीजेपी का कोई सांसद या एमएलए नहीं बढ़ने देना किसी गांव में। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये देश की तमाम जो खिलाड़ियां हैं, ये आम खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने मेडल जीता है देश के लिए, बावजूद इसके प्रधानमंत्री का ये रहा घर नहीं सुन रहे। क्या लगता है आपको, अहंकार है क्या ये प्रधानमंत्री का या बीजेपी का? भाई साहब, ये सत्ता में है, इसने राज हटोरी थोड़ी सी और टूटेगी वह। ठीक है, जो अपने गुर्गे ना बचाने लग रहे ना,
एक अजय टैनी मिश्रा बचाया इसने, वो किसानों पे चढ़ाई थी। आज इस बलात्कारी को बचा रहा है। एक हमारे हरियाणा में नीतीश का मंत्री ठीक है, संदीप, तो एक हरियाणा का मंत्री है संदीप कुमार, उसको बेचारे उसने भी खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो भाई साहब ये जो अपने बलात्कारी को बचा रहे हैं, थोड़े से दिन का वहम है इनका, और जो सोच रहे ना सारी उम्र इसी गद्दी पर होगा, नहीं रहेगा। 2024 में जनता ना नीचे गिर देगी, किसान मजदूर के बेटे को बनाएगी। नहीं, एक और मीडिया की एक और बात है, मोदी सरकार हर साल 10,000 करोड़ रुपया मीडिया को देती है। मीडिया इन बच्चों का थोड़ी कोई प्रोग्राम दिखाए तो उनको बचावेगी सरकार को मीडिया तो ये खेल खेल रही है किसान मजदूर के साथ, और किसान मजदूर के लड़के हैं ये किसान मीडिया वाले भी, लेकिन इनको मोटा पैसा बनता ये इसलिए सरकार के साथ है। 10,000 करोड़ रुपया हर साल मोदी सरकार मीडिया को देती है। तो इनकी बात कैसे उठाएंगे? आंदोलन 1 साल चला, 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। इतना ही लंबा ये आंदोलन अगर चलेगा, जितना सरकार ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उससे ज्यादा मीडिया ने किया। मीडिया हमारे साथ नहीं था, सरकार के साथ था, क्योंकि उसको तो पैसा मिलता था। आपको पता है हरियाणा का आदमी बड़ा नाड़ी होगा, ठीक है, हम नाड़ी बने दिखाती है। एक दिन में ही हमारा सब बचेगा। ये तो हम सिर्फ सभ्याचार से और उससे लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में रहकर। ऐसे नहीं लड़ रहे कि गुंडे की तरह लड़ लिए, ये नहीं कर रहे हम। हाथ जोड़ के सिर्फ अपनी वो मांग रहे हैं कि हमारा हक दो, मेरे बच्चों को न्याय दो, हमारा न्याय दो। ये बच्चियां बैठी हैं, ये अकेली किसी एक की नहीं है, पूरे देश की 140 करोड़ की बेटियां हैं, 140 करोड़ जनसंख्या की बेटियां हैं, ये बहनें हैं। हाँ, ये बता देंगे भाई इनके साथ दुर्व्यवहार किया ना, तो भाई आगे आने वाली उनकी नस्लें भी याद रखेंगे भाई हमारे बुजुर्ग ने ये काम किया। क्या कह रहे थे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर जब भी कोई गाय भैंस लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसका खाना देखा जाता है कि इसकी पीछे नस्ल कौन सी है, इसकी माता कितना दूध देती थी। और हरियाणा पंजाब के अंदर जब भी रिश्ते करने के लिए जाता है ना कोई अपने बेटे के लिए, तो उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है, उसके परिवार का करैक्टर देखा जाता है। और यहाँ पर जो हमारे देश की बेटियां खिलाड़ियां, उन्होंने विदेशों के अंदर भारत का झंडा लहराया, और जो ये ब्रिजभूषण मंत्री है, जो इसका पीएम देश का नरेंद्र मोदी गुलाम बना हुआ, आप उसका करैक्टर देख लो, उसकी बैकग्राउंड देख लो, उसके हत्या, चोर, अपहरण के उसका बैकग्राउंड देखो। हर आदमी के पीछे उसकी बैकग्राउंड होती है। आपके सामने सब कुछ सच सामने है कि ये खिलाड़ी विदेशों में झंडा फैलाने का नाम करते हैं, हमारे भारत देश का नाम रोशन करते हैं। और वो टैनी मिश्रा जो इतने बड़े उस पे ब्रिजभूषण और टैनी मिश्रा ने वो हमारे किसानों को मारा था, आज तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये मोदी जो कहते हैं ना बापू के 3 बंदर, ये नरेंद्र मोदी बापू के 3 बंदर है। आंख नीचे बैठा है, मुंह से बोलता नहीं और इसको कोई सुनाई नहीं देता। तो ये सब कुछ आपके सामने है। केवल धर्म जाति को धर्म में बांट कर ये राजनीति कर रहा है। अब इसका नाश होने जा रहा है, और केवल ये पाकिस्तान के नाम पर वोट ले रहा है। आज ये सब आपके सामने है। अन्याय के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, केवल गरीब मजदूर को सूचने का काम कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। इसने बात की थी देने की, और यहाँ पर ये जिसकी जेब में जो कुछ है उसको छीन रहा है, चाहे पेट्रोल हो चाहे महंगाई है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी को तो ये विश्वास है कि जनवरी फरवरी में राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे ये सब कुछ, हिंदू धर्म की लहर पैदा हो जाएगी। आज राम मंदिर के ऊपर बताता हूं आपको। इतने मंदिर है ना, ठीक है, चलो ठीक है, राम मंदिर हमारा आस्था राम मंदिर में कोई बात नहीं, हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन भाई साहब खाने के लिए तो अन्न पैदा चाहिएगा। श्री राम थोड़ी दे देंगे, वो भी आप बारिश करते हुए रोटी भी आ गई, वो भी आ गई, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भूखे पेट तो वो श्री राम का वचन भी होने का, भूखे पेट के करेंगे, ठीक है। और एक जिसमें देखिए भारत देश की जो पहचान हमारी ये पहचान है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी यही पहचान है कि भारत के देश में जाके देखो वहाँ सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। पर ये जब से नरेंद्र मोदी आया, इन्होंने सभी धर्मों के लोगों में आपस में लड़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता। प्रधानमंत्री के लिए सभी धर्म और जातियों के लोग एक होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई है। पर यहाँ पर केवल
मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी कट्टरपंथीवाद आता है, अगर पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरवाद आया, आज उसका असर देख लो। अगर नेपाल में हिंदुत्व क्या आज वो विश्व गुरु बन चुका है? नहीं, हमारे भारत देश की पहचान सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। जब भी दिवाली आती है तो मुसलमान अपने घरों में हमने दिवाली मनाते हुए देखा है साथियों। जब भी हमारे सिख भाई आते हैं तो हम गुरुद्वारे में हम गुरु पर्व मनाते हैं, और जब दिवाली होती है हमारे सिख लोग सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं साथियों। आज हमें केवल हम यहाँ पर आए, अपनी बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं। अगर 21 तारीख को हमारी जो भी खप्पे निर्णय लेगी पूरा हरियाणा मैं प्रदेश, वही सवाल पूछ रहा था कि 21 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या यह आंदोलन भी माना जाए कि किसान आंदोलन की तरह बढ़ने वाला है? साथियों, किसान आंदोलन की तरह किसान आंदोलन ने पूरे देश को जगाने का काम किया था। आज हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज युवाओं को रोजगार नहीं है। आज पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन देखकर पूरे भारत में नहीं, मैं ये कहूंगा कि किसान आंदोलन ने पूरे विश्व को जगाने का काम किया। जब देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जाता था तो वहां पर किसान और युवा झंडे लेकर उसका विरोध करते थे, उसको कहीं भी संबोधन नहीं करने देते थे। आज जब हमारा निर्णय 21 तारीख को आएगा, पूरा विश्व, पूरा देश इन बेटियों के साथ खड़ा मिलेगा।